नेतृत्व में एकदम नहीं है। वोटर मन बना चुका है, वो इस बार तेजस्वी को बनाना चाहता है। और तेजस्वी जी चैनपुर कि 90 के बाद से बिहार की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 90 से लेकर 2025 तक बिहार बदलने के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत नहीं बदला और किसी को इस तरह नीतीश जी के सरकार में और भाजपा की सरकार में कुछ पीछे चल रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जो शोषित वंचित तबका है उसको दबाया जा रहा है। एनडीए ने वो तो एनडीए मीन्स होता है भाजपा, एनडीए मीन्स नरेंद्र मोदी, एनडीए मीन्स जो है वो मंगल पांडे, एनडीए मीन्स कमल का फूल, ये वो एनडीए मीन्स हुआ है। तेजस्वी सरकार बनाते हैं तो उनका 17 महीने का काम पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि आप किस तरह का बिहार आप देखेंगे और किस तरह के विजन से हमारे जो वोटर है वो भी एकदम मन बना चुके हैं कि नहीं, अब की बार बदलाव लाना है बिहार में, और बिहार बदलेगा तभी यहाँ के लोगों का मौसम तो यही लग रहा है कि चैनपुर विधानसभा में इस बार लंटेल। आप देख रहे हैं गाँव से शहर में हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केश। आपको बता दें प्रदर्शन की बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्योंकि पहला फेज में 6 नवंबर और दूसरा फेज में 11 नवंबर 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ। लोगों से मिल रहे हैं डोर टू डोर, क्या लोगों का जहाँ तक बिहार की राजनीति को देख रहे हैं अभी जिस तरह से परिदृश्य बदला है, और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको बधाई और आपकी पूरी मीडिया को कि आप एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। मैं देखते आ रहा हूँ यूट्यूब पे लगातार, और मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हूँ इसलिए मैं उसी की बात कर पाऊँगा। अभी हम लोग ज़मीन पे बहुत ही बेहतर है और हम सरकार बना रहे हैं। माननीय तेजस्वी के नेतृत्व में हम निश्चित तौर पर सरकार बना रहे हैं। लेकिन जिस विधानसभा में उपस्थित है, या इस विधानसभा में 2 प्रत्याशी महागठबंधन, तो किस नजर से देख रहे हैं? ये आपका सवाल जायज़ है, और मैं सिर्फ चैनपुर में ही नहीं, बिहार के लगभग 10 विधानसभा में इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ जगह पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी जो एथेंटिक रूप से हम लोगों को जो सूचनाएं मिल पा रही हैं कि राजद के ही प्रत्याशी, राजद को ही चैनपुर विधानसभा से लड़ना है और राजद यहाँ लड़ेगी। इसलिए हमारे प्रत्याशी श्री माननीय विष्णु बिंद जी वही हमारे प्रत्याशी होंगे, और बाकी आगे से नेतृत्व क्या करता है वो उन पे हम छोड़ देते हैं। सर ठीक है, मान लेते हैं कि राजद के प्रत्याशी किशोर बिंद है, तो क्यों नहीं पार्टी अभी तक घोषणा की? सर ये उनका अपना निश्चित नेतृत्व का मसला है। हम लोग तो निचले पायदान के लोग हैं, हम लोग ज़मीन पे काम करने वाले हैं, और जैसा उनका निश्चय करेंगे उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। सर वोटर असमंजस में नहीं, वोटर असमंजस में एकदम नहीं है। वोटर असमंजस में एकदम नहीं है। वोटर मन बना चुका है, वो इस बार तेजस्वी को बनाना चाहता है, और तेजस्वी जी चैनपुर विधानसभा से जिसको चुन देंगे वोटर अब की बार सीधे के सीधे मन बना चुका है आरजेडी को। वो महागठबंधन के प्रत्याशी जो है वीआईपी पार्टी से, इन्होंने तो आरोप लगाया है महागठबंधन के राजद प्रत्याशी पर कि वो तो पहले 12 साल 15 साल किसी और का गुणगान गा रहे थे, अचानक से कैसे मन पिघल गया? सर अब वो क्या करते हैं और किस पे क्या आरोप लगाते हैं ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय ये है कि चैनपुर विधानसभा और बिहार का भविष्य कैसा हो, हम इस पे काम कर रहे हैं। चैनपुर विधानसभा को हमें जीत दिलानी और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए। सर जहाँ जहाँ आप कैंपिंग कर रहे हैं, क्या वोटरों का कुछ मिल रहा है? बिल्कुल मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज लगभग हम लोग पूरी टीम हम लोगों के 10 गाँव का दौरा किया, और हम लोग आश्वस्त हैं अपनी जनता से, और हमारे जो वोटर है वो भी एकदम मन बना चुके हैं कि नहीं, अब की बार बदलाव लाना है बिहार में, और बिहार बदलेगा तभी यहाँ के लोगों का भविष्य बदलेगा। सर आप एक प्रोफेसर भी हैं, तो अभी देखते होंगे शिक्षा यहाँ का जो जिस प्रकार से है, और एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर लोगों को रोजगार देंगे और हर घर में नौकरी देंगे, और एक तरफ एनडीए कह रही है कि पहले 15 साल में उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर कैसे भी मन बदल गया? सर आपका सवाल बहुत बिल्कुल सही है। हमारे तेजस्वी जी का भी नारा है पढ़ाई दवाई सिंचाई कमाई और रोजगार। तो हम इस सभी मुद्दे पर, चूँकि मैं शिक्षक विंग से भी जुड़ा हूँ, शिक्षा से भी जुड़ा हूँ, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे हमारी गवर्नमेंट रोजगार की तरफ आगे बढ़ेगी। और रोजगार सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं होती, शिक्षा से ही नहीं, हम बहुत सारे बिहार में ऐसे प्रोजेक्ट हैं, हम प्रोजेक्ट के तहत भी हम रोजगार दे सकते हैं। तो हमारी विंग खाली हैं, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और या पंचायत स्तर के क्षेत्र में हो, हमारे पास हैं लोग। अगर इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहाँ से रोजगार देंगे, तो वो ये भी उन लोगों ने ये भी सवाल किया था कि तुम जब ये 17 महीने जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, हम लोग जब साथ में, तो लोग सवाल भी करते थे कि तुम कहाँ से लाओगे पैसा, अपने पिता के घर से लाओगे। और तेजस्वी यादव ने 17 महीने की गवर्नमेंट में दिखा दिया। आप भी देख रहे होंगे, मीडिया में आप घूम रहे हैं,
गरीबों के बच्चे जिनके घरों में नौकरियां नहीं थी वो लोग भी आज शिक्षा में शिक्षक बने हुए हैं। और ये मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या सब दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारी गवर्नमेंट एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सर एनडीए कह रही है कि तेजस्वी यादव तो 9th फेल है। इस पे तो मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ लोग तो चौथी फेल भी हैं। हमें शिक्षा पे नहीं देखना है, हमारे उनके पास विजन कैसा है, हम विजन पे बात करेंगे। अगर आप कहा जाता है ना कि कुछ लोग हमारे आप देखे होंगे गांव में कि अनुभव से लोग सीखते हैं, तो तेजस्वी यादव के पास अनुभव है। और आप अगर इस तरह से शिक्षा की बात करें तो फिर हमें माननीय प्रधानमंत्री पे भी सवाल खड़ा करना चाहिए, वो भी तो चौथी फेल है। आज तक उनकी डिग्रियां नहीं हम लोग देख पा रहे हैं। सर एक तरफ बगल का विधानसभा है रामगढ़ विधानसभा, वहाँ एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि यहाँ का सुधाकर सिंह के भाई अजित सिंह बोल रहे हैं कि जब यहाँ हम विधायक नहीं बन पाएंगे तो बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाएगी। क्या चुनौती है? उसको चैलेंज के रूप में नहीं लेना। उनका यह कहना है कि अगर हमारी एक सीट कमजोर पड़ेगी तो हो सकता है कि हमारी एक सीट वहाँ अगर देनी पड़ जाए तो कहाँ से लाएंगे। उनके कहने का तात्पर्य है आप इसको कभी भी उस तरह से न दिखाएं। हाँ, निश्चित तौर पे वहाँ नेक टू नेक फाइट है। वहाँ आप जिस तरह से बहुजन प्रत्याशी की बात कर रहे हैं वो नेक टू नेक फाइट है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कहना है कि अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं, अगर हमारी एक सीट से हम कमजोर ही पड़ जाए, वो यह नहीं कह रहे हैं कि तुम यादव समाज अगर हमें वोट नहीं देगा तो हम तेजस्वी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। उनका यह तात्पर्य नहीं है। अब मीडिया है तमाम तरह की उन्होंने हुंकार भरा और बगल जो सहयोगी पार्टी है बहुजन है उन्होंने कहा कि यादवों को टारगेट कर रहे हैं। अब सर ये उस समय का क्या था मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा जहाँ तक समझ है वो टारगेट उनका सिर्फ ये था कि हम चुनाव कैसे निकालेंगे। बड़ी बात है कि कुछ लोग हैं इन लोगों से जान लेते हैं। काफी आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं बिहार में, क्या मौसम है बिहार? देखिए बिहार जो है इस समय बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है और मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ और इन लोग के साथ घूम रहा हूँ। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि पिछले 20 सालों से जो सरकार रही है और इस 20 सालों में जिस व्यक्ति को लोगों ने देखा है, उनका काम देख लिया, उनके काम के जो परिणाम है उसको देख लिया, तो 20 साल पर्याप्त होता है किसी को जानने और समझने के लिए। तेजस्वी ने सिर्फ 17 साल मिल के उनके साथ काम किया। 17 साल की 17 महीने काम किया और 17 महीने में एक व्यक्ति अपने क्या विजन हो सकता है और उससे वो क्या बदलाव कर सकता है, एक नया बिहार कैसे दे सकता है। आप कह सकते हैं कि अगर आप तेजस्वी सरकार बनाते हैं तो उनका 17 महीने का काम पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि आप किस तरह का बिहार आप देखेंगे और किस तरह के विजन से आप जुड़ेंगे। तेजस्वी निसंदेह युवा है और उनके शिक्षा को लेकर जो बात कही जाती है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं साहित्य का आदमी हूँ। हमारे यहाँ एक कवि हुए कबीर, तो कबीर ने जब अपने तर्कों से अपने विजन से लोगों को लाजवाब कर दिया तो ब्राह्मणवादियों ने कहा कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जबकि अपने से उन्होंने खुद घोषणा कर दी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अज्ञानी। उस आदमी ने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को चमत्कृत किया। ये एक तरह का ढकोसला है कि वो 9th फेल है, वो चौथी फेल है, वो तीसरी फेल है। आदमी का काम देखिए। ज्ञान सिर्फ यूनिवर्सिटियों से नहीं आता है, ज्ञान एक लोक ज्ञान भी होता है और लोक ज्ञान के आगे शास्त्र ज्ञान हमेशा हमेशा फेल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी के विजन को समझिए। तेजस्वी ने काम किया है और उस काम के दम पे आप तेजस्वी को एक बार मौका दीजिए। निसंदेह मुझे लगता है कि गठबंधन जो काम कर रहा है, महागठबंधन बिहार में, वो एक नया रिजल्ट लेके आएगा। लोगों में एक उम्मीद है, खासकर युवाओं में मैंने देखा है जो नौकरियां मिली हैं 17 महीनों में, उससे एक तरह का नया संकल्प खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुछ बदलाव आएगा, महागठबंधन अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश से बिहार की धरती पर आए हैं जी, तो बिहार में ऐसा कौन सा कमी आपको दिखाई दे रहा है कि आप पहले हो? देखिए बिहार एक अलग तरह का प्रदेश हमेशा से रहा है। भारत में जो इसकी अपनी स्थिति है, कई मामलों में अगर देखा जाए तो एक जमाने में शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि शिक्षा का केंद्र नहीं रहा फिर बिहार। और दूसरी चीज ये कि एक पलायन जो हमेशा से बिहार का एक बड़ा मुद्दा रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, उद्योग धंधे नहीं खुले। सरकारें बहुत सी आई और बहुत सारा लोगों ने प्रयास किया, लेकिन एक बड़ा बदलाव बिहार में नहीं आया। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन, ये 3 चीजें मुझे अभी भी दिखती हैं कि बिहार में इसकी जरूरत है। कोई भी सरकार आए, अगर आरजेडी भी आती है जिसकी बात लगातार तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं नौकरी दूंगा, मैं उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा जिससे बिहारियों को बाहर न जाना पड़े। जो एक बड़ा दर्द है कि पत्नी यहीं रह जाती है
और पति बाहर कमाने चला जाता है। छठ जैसे एक लोक पर्व पे लोग मिलने के लिए आपस में मतलब इंतजार करते हैं, वो इंतजार खत्म होने की बारी आएगी, ऐसी घोषणा लगातार तेजस्वी अपने भाषणों में कर रहे हैं। सर आपने कहा कि यहाँ तो आपने कहा पलायन को लेकर, तो पूर्व की भी सरकार थी, वर्तमान की भी सरकार थी, तो दोनों सरकार में बेहतर कौन किया? अगर देखिए बात की जाए, देखिए 90 के बाद से बिहार की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 90 से लेकर 2025 तक बिहार बदलने के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत नहीं बदला और किसी को इस तरह का मौका नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव 90 के बाद आते हैं और उन्होंने जिस तरह का बिहार उनको मिला था, वो बिहार सामंतियों का बिहार था, ब्राह्मणवादियों का बिहार था। तो उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई टारगेट था वो था सामाजिक न्याय। तो लालू यादव ने सबसे पहले प्रेफरेंस दी सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय के बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो मुड़ते, इससे पहले उनकी सरकार चली गई, उनको मौका नहीं मिला, फिर उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे और उनको जेल की तरफ ढकेल दिया गया। तब से वो पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। यद्यपि वो इस बिहार में अपनी एक स्थिति बनाए हुए है, लेकिन वो सरकार में नहीं बदल पा रही है। अगर मुझे लगता है कि 20 साल की इस सरकार के क्रियाकलापों को देखने के बाद अगर वापस हमें मौका दिया जाए इस महागठबंधन में, खासकर आरजेडी को, अब तो महागठबंधन ने एकदम साफ कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। इसलिए मैं बार बार तेजस्वी का नाम ले रहा हूँ। मैं हो सकता था कि अगर ये बात नहीं होती तो मैं तेजस्वी का नाम नहीं लेता, लेकिन महागठबंधन ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप तेजस्वी को मौका देते हैं, अगर वो सरकार बनाते हैं और बहुमत की सरकार बनाते हैं, तो जितनी बात वो कह रहे हैं, देखिए 100% दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितना वो कह रहे हैं अगर उसका 25% भी कर लगे तो ये बिहार दिखेगा और बदला हुआ बिहार होगा और ये तेजस्वी के विजन का बिहार होगा। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार रंजन, मैं प्रोफेसर हूँ। सर बिहार के धरती पर आए हुए हैं, बिहार के युवाओं को भी देख रहे होंगे, बिहार के वोटरों को भी देख रहे होंगे, किस नजर से देख रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग अच्छी नज़र से देख रहे हैं। बिहार एक जानते हैं मेजबानों के लिए राजनीति के तौर बोल रहे हैं। राजनीति के तौर में बिहार वर्तमान में कुछ नीतीश जी के सरकार में और भाजपा की सरकार में कुछ पीछे चल रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जो शोषित वंचित तबका है उसको दबाया जा रहा है। उनको आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी सरकार की ज़रूरत है और नौकरियां सबसे ज़रूरी है। नौकरी अगर आपको चाहिए तो फिर तेजस्वी को लाना। और कुछ लोग इन लोगों से जान लेते हैं, क्योंकि लोग जैसे ही चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हुई है, उसी प्रकार लोग लमका कुर्ता लमका जूता मारना भी, घूमना शुरू भी लोग कर दिए हैं। इन्हें जान लेते हैं। हमारे यहाँ पूरा एकदम पूरा जिला नेता भी है, जरूर हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का है जी। वकालत भी करते हैं जी। ये बताइए कि आप लोगों से मिल रहे हैं डोर टू डोर, यहाँ के वोटरों के अंदर क्या अभी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है चैनपुर विधानसभा खासकर? वोटरों में जो है लोग को ये लग रहा है बहुत लंबे अरसों से हम लोग थके हुए हैं, थका हुआ महसूस हो रहा है। ये लोग सोच रहे हैं जितना जल्दी चुनाव हो जाए कि हम लोग ललटेन छाप पर बटन दबा करके तेजस्वी यादव की सरकार ला दें, यही लोग यहाँ चाह रहा है। जी हाँ। लेकिन चैनपुर विधानसभा का वोटर ये भी कह रहा है जिसको चुनाव जिताते हैं वो भाग जाता है। जी नहीं, यहाँ तो जो चुनाव जीतता है वहाँ ही नहीं भागता है महोदय, यहाँ तो मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक भागा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अच्छा। इस बिहार में मुख्यमंत्री तक भाग गए, ये विधायक की क्या औकात है? वोटर की क्या नहीं, जो वोटर जो है वही नींव होता है लोकतंत्र का, देश का, प्रदेश का, गांव का वोटर नींव होता है। आज यही चुनाव हो कि 5 साल के वोटर के पास वोटर निर्णय लेने के लिए तैयार है। हर स्थिति में वो राष्ट्रीय जनता दल का ललटेन छाप पर वो बटन दबाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है 11 तारीख का। वोट दे 5 साल पर, लेकिन 5 साल तक अपमान से ऐसी जो उसी का तो बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। जिसको वोट दिया उन लोगों ने 20 साल तक धोखा दिया, इस चैनपुर विधानसभा में धोखा दिया, उसी से ले तो पूरे बिहार के लोग त्राही कर रहे हैं कि कब सरकार आवे तेजस्वी यादव की। अपमान करने वाले व्यक्ति अब आपके दल में आ गए हैं। नहीं जी नहीं, वो व्यक्ति अपमान करने शीर्ष नेतृत्व होता है। पत्रकार महोदय आपसे बताना, कोई भी नीति नियत जो है शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ये जिला में विद्यालय बनेगा, कॉलेज बनेगा, रोड बनेगा, सड़क बनेगी, जो भी व्यवस्था है वो जो है बिहार का नेतृत्व तय करता है, विधायक नहीं तय करता है। विधायक तो एक संख्या है, विधायक जो एरिया का जो है प्रतिनिधित्व करता है, अपनी बात रखता है, लेकिन नीति निर्देशन जो है वो सरकार तय करती है। तेजस्वी यादव ने 17 साल में जो अस्पताल की व्यवस्था बनाया,
जो रोड की व्यवस्था बनाया, जो शिक्षा की व्यवस्था बनाया, आपसे कोई छिपा नहीं, रोज जा करके अस्पतालों में जो है रात को जो है वो करते थे छापामारी, जिससे पूरी इस बिहार की अस्पताल की व्यवस्था बदली थी कि नहीं 17 महीने में। ये चैनपुर विधानसभा में एनडीए ने विकास किया कि नहीं? जी नहीं, एनडीए ने कहा विकास किया चैनपुर विधानसभा विकास में? किया। जी नहीं, वही तो एनडीए के साथ जी नहीं, एनडीए ने, वो तो एनडीए मीन्स होता है भाजपा, एनडीए मीन्स नरेंद्र मोदी, एनडीए मीन्स जो है वो मंगल पांडे, एनडीए मीन्स कमल का फूल, ये वो एनडीए मीन्स हुआ है। वही जी नहीं, व्यक्ति, जी नहीं, आरजेडी तो ज्वाइन जी कर नहीं, लिया है। व्यक्ति नहीं होता है, दल होता है। व्यक्ति, जी सर, व्यक्ति नहीं, दल बड़ा होता है, दल वाले से नफरत है, व्यक्ति से नफरत नहीं है। अच्छा, हाँ तो विकास किया कि नहीं? जी, ललटेन छाप, उन्होंने विकास किया जी कि नहीं? ललटेन छाप विकास उन्होंने करे। किया कि नहीं? अरे एनडीए वाले ने विकास नहीं, बार बार कह रहा हूँ, एनडीए वाले ने विकास नहीं किया, नहीं करेगा। क्या लग रहा है मौसम? जी मौसम तो यही लग रहा है कि चैनपुर विधानसभा में इस बार ललटेन भारी पड़ेगी। हाँ जी, ललटेन भारी पड़ेगा। जी, एनडीए एनडीए को नहीं लाना चाहते हैं हम लोग, नहीं सोचते लाना हैं नहीं जी, नया सरकार नई नीति लाना चाहते देखिए, बड़ी बात है कि चैनपुर विधानसभा के कुछ लोग थे, इन्होंने कहा राजद की सरकार बननी चाहिए, जो कि यूपी से लोग भी आए थे, घूम भी रहे, लोगों से मिल भी रहे, लोगों ने अपनी मंतव्य को बताया भी। एक डॉक्टर आलोक सर थे, इन्होंने भी बताया यहाँ की स्थिति को लेकर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।